सो फाइनली ब्रेक डाउन वाला वीडियो आ गया। थोड़ा देर हो गई मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। मैंने रामायण के ट्रेलर के एक एक फ्रेम को रोक रोक के निकाल के देख के जो भी डिटेल्स मुझे मिल सकती थी सबको मैंने कलेक्ट करके ये वीडियो बनाया। इसलिए वीडियो काफी लंबा हो गया है, लेकिन जितना मैं समझ सकता था सब कुछ इस वीडियो के अंदर बता दिया है। साथ में हॉलीवुड में इस मूवी को लेके क्या क्रेज है वो तो देखने को मिल रहा है। उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगा और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, पहले इस वीडियो को देख लीजिए। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है सोनी पिक्चर्स के लोगो से, जो कि काफी इंटरेस्टिंग चीज है और इसको मैं देखना चाहता था डेफिनेटली। उसके बाद आगे हम देखते हैं रावण को जो कि पानी के अंदर पैर मारता है और उस पानी के अंदर झलक होती है लंका के द्वार की। तो यहाँ पे हमको ये बताया जा रहा है कि रावण यहाँ पे आया है लंका पे कब्जा करने के लिए और वो सब कुछ नष्ट करके यहाँ का राजा बन जाएगा। अगले शॉट के अंदर हम देखते हैं कि हर तरफ पहाड़ देखने को मिलते हैं, साथ में यहाँ पे बहुत सारी बिजली कड़क रही होती है। और कॉमिक बुक के अंदर भी हमने यही पहाड़ देख रखा था लंका में, तो उससे पता लग जाता है लंका ही होने वाली है। आगे यहाँ पे द्वार होता है और द्वार पे यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं द्वारपाल खड़े हैं, वो भी दोनों साइड यहाँ पे खड़े हैं। दरवाजा तोड़ के रावण अंदर जाते हैं और अंदर आते ही रथ का चक्का उठा के मारना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे जो भी यहाँ के गार्ड हैं, जो कि देखने में तो देवता लगते हैं, क्योंकि देवता होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भगवान कुबेर रहते हैं और कुबेर देवता ही हैं, तो उनकी रखवाली के लिए भी यहाँ पे देवता ही होंगे। रावण यहाँ अकेले ही सभी को बहुत आराम से मार रहा होता है और इजिली जीत रहा होता है। इवन लहासों के पहाड़ उसने लगा दिए होते हैं। और ये जगह इनिशियली मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ कि क्या ये लंका है, नहीं है, क्या ये स्वर्ग लोक है, लेकिन ट्रेलर ही क्लियर कर देता है कि लंका ही है। और वाल्मीकि रामायण के अंदर मेंशन मिलता है कि लंका व्हाइट रंग की थी, वहां पे बहुत सारा गोल्ड यूज किया गया था, लाइक मीनारों के अंदर यूज किया गया था, प्लेट्स लगाई गई थी और भी बहुत सारी ऐसी चीजें की गई थी कि वो सोने की तरह रिफ्लेक्ट होती थी। समृद्धि बहुत ज्यादा थी, इस वजह से सोने की लंका कहा जाता था लंका को। आगे हम देख सकते हैं यहाँ से एक रथ जा रहा होता है और यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे ये जितने भी लोग हैं इनको कॉपी पेस्ट किया गया है। यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है कि इधर से उठा के इधर कॉपी पेस्ट कर दिया, वही आदि पुरुष वाली गलती यहाँ पे देखने में लग रही है। आप यहाँ पर भी क्लियरली इस इमेज के अंदर देख सकते हैं बहुत से कैरेक्टर्स रिपीट होते हुए नजर आते हैं। लेकिन आगे हम देखते हैं रावण को जिसका राज्य तिलक हो रहा होता है और यहाँ पे हाथ देख के लग रहा है ये किसी स्त्री का हाथ है, मे भी हो सकता है यहाँ पे रावण की पत्नी मंदोदरी हो। आगे हम देखते हैं रावण को जो बता रहा होता है कि उसने सभी लोगों को जीत लिया और यहाँ पे देख सकते हैं रावण का लुक काफी कमाल का देखने में लग रहा है। और यहाँ पे वो मार किसको रहा है, क्या रावण यहाँ पे मुगल से लड़ने गया है, क्योंकि इनके कॉस्ट्यूम देख के तो ये लग रहा है कि मुगल एरा में रावण पहुंच गया है। आगे देख सकते हैं पृथ्वीलोक का सीन जहाँ पे ऋषि मुनियों के ऊपर हमला किया जा रहा होता है और यहाँ पे इनिशियली मेरा ध्यान नहीं गया था ट्रेलर के अंदर, लेकिन यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एक मॉन्स्टर है जो कि यज्ञ को नष्ट कर रहा होता है, यज्ञशाला को। आगे फिर रावण का सीन हमें देखने को मिलता है जो कि जा रहा है अपने लोगों के बीच में, जहाँ पे वो बताएगा कि राजा कौन है। यहाँ पे हम देखते हैं पाताल का सीन जहाँ पे एक व्यक्ति रावण के आगे शीश झुका के खड़ा हुआ है। मे बी ये हो सकता है रावण का कोई सेवक हो, मंत्री हो, या हो सकता है कोई बेटा हो, या हो सकता है पाताल का राजा होगा जिसने अपना मुकुट नीचे कर लिया है, क्योंकि अब रावण जीत गया है इस वजह से। आगे हम देखते हैं इंद्रलोक का सीन। अब ये इंद्रलोक का सीन इस तरीके से है क्योंकि यहाँ पे आप बर्फ देख सकते हैं, पहाड़ देख सकते हैं, यहाँ पे ये मशीन्स देख सकते हैं जो युद्ध लड़ने के लिए यूज की जा रही है। और मोस्ट प्रोबेबली ये जो मशीन्स हैं ये रावण की मशीन होंगी। यहाँ पे हम एक गैंडे जैसे जानवर के ऊपर किसी राक्षस को भागते हुए देख सकते हैं। यहाँ पे एक महाकाय राक्षस भी हमें देखने को मिलता है और यहीं पे आगे हमको ऐरावत हाथी देखने को मिलता है जो कि इंद्रलोक में ही होता है और इसके ऊपर भगवान इंद्र होते हैं। यहाँ पे बहुत ब्लड दिखाया गया क्लियरली, यहाँ पे हमको उनका रूप देखने को मिलता नहीं है, लेकिन आगे वाले शॉट्स में वो भी थोड़ा क्लियर हो जाता है। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंद्र देवता का हमको एक रूप देखने को मिल रहा है जहाँ पे वो बिल्कुल पोजीशन में आ गए अपना वज्र का प्रहार करने के लिए। और सामने हमें ये रावण जैसा कैरेक्टर दिख रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये रावण भी हो सकता है, मेघनाथ भी हो सकता है, क्योंकि मेघनाथ ने विजय प्राप्त की थी इंद्र के ऊपर, तभी उसका नाम इंद्रजीत पड़ा था। और यहाँ पे एक जानवर देख सकते हैं पोलर बियर की तरह या बर्फीला शेर लग रहा है। ये तो देखने में जानवरों के बारे में ज्यादा मैं जानता नहीं हूँ। फेस यहाँ पे दिखता नहीं हमको कि ये रावण है या कौन है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे रावण या इंद्रजीत में से कोई एक होगा। और यहाँ पे इंद्र देवता जमीन पे गिरते हैं अपने हाथी के साथ में। आगे के शॉट में कमाल का रावण का सीन देखने को मिलता है, साथ में यहाँ पे भगवान विष्णु देखने को मिलते हैं। और ये रणवीर कपूर जैसे ज्यादा लग नहीं रहे, लेकिन मन में सवाल आपके ये होगा कि ये बंदा कौन है जो यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि रावण तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि रावण ने वरदान प्राप्त किया था भगवान ब्रह्मा जी से। तो मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकते हैं दशरथ जी, जो कि उनका पिछला जन्म था, क्योंकि तभी तो उनको भगवान राम प्राप्त हुए थे एज अ सन। और ठीक इसी सीन के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं दशरथ जी को जो कि यज्ञ कर रहे होते और यहाँ पे पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो रहा है। यहाँ पे अश्वमेध या राजसू यज्ञ नहीं हो रहा है। पुत्र प्राप्ति के
के लिए यहाँ पे यज्ञ किया जा रहा है और यहाँ पे श्रृंगी ऋषि बैठ रखे हैं जो कि यज्ञ करवा रहे हैं और साथ में यहाँ पे वशिष्ठ महाराज भी होंगे। यहाँ पे तीनों माताएं बैठी हैं और यहीं से खीर प्राप्त होगी जिसके जरिए फिर भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और श्री राम का जन्म होगा। आगे हम देखते हैं अयोध्या का भव्य सीन जहाँ पे जटायु जी होते हैं और यहाँ पे जटायु जी को देख के आपको लग रहा होगा ये छोटे से हैं क्योंकि यहाँ पे आप ढंग से जज नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन ये काफी बड़े हैं। अभी आगे आपको देखने को मिलेगा, मतलब लिटरली काफी बड़े हैं यहाँ पे ये। आगे हम देखते हैं राम जी को जो कि आंख पे पट्टी बांध के शब्द भेदी बाण का परीक्षण यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे शिक्षा चल रही है, जटायु जी इनकी परीक्षा ले रहे हैं। आगे हमें राक्षस देखने को मिलता है और यहाँ पे जो कॉस्ट्यूम पहन रखा है या कहीं जो यूनिफॉर्म पहन रखी है या कहीं जो कवच पहन रखा है भगवान राम ने वो गोल्डन है और इससे हमको पता लग रहा है कि यहाँ पे जब विश्वामित्र इनको लेकर के गए होंगे अपने साथ राम लक्ष्मण को, तो वहां का ये सीन है, इसीलिए इनके पास गोल्डन कवच है। वरना जब ये वन में गए थे वहां पे इनके पास कोई भी ऐसे साधन नहीं थे, सिर्फ इनके पास इनका धनुष था और तरकश था, उसके साथ में साधारण वस्त्र थे बस। आगे की सीन में हम भगवान राम को देख सकते हैं जो हाथ जोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ये अपनी ही अयोध्या की राज्यसभा में आ रहे होंगे जहाँ पे अपने पिता और बाकी लोगों के सामने ये हाथ जोड़ रहे होंगे, या हो सकता है सीता स्वयंवर का सीन हो। नहीं, सीता स्वयंवर का नहीं होगा, ये मोस्ट प्रोबेबली वही अयोध्या वाला ही सीन होगा। आगे फिर हम देख सकते हैं वशिष्ठ महाराज को जो शिक्षा दे रहे हैं भगवान राम लक्ष्मण को, और यहाँ पे जो आप एक कमल देख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये बीजेपी से हैं, इसका मतलब ये हो सकता है कि मे बी यहाँ पे ये लोग ब्रह्मास्त्र धारण कर रहे हो। भगवान राम यहाँ पे ब्रह्मास्त्र धारण कर रहे हैं क्योंकि ब्रह्मास्त्र भी वही ब्रह्मा जी का होता है, ब्रह्मा जी कमल के फूल पे विराजमान होते हैं, तो इस वजह से मोस्ट प्रोबेबली ये ब्रह्मास्त्र वाला सीन होगा जहाँ पे लक्ष्मण जी उनको प्रणाम भी करते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अजीब लगा कि अगर सिर्फ बात ब्रह्मास्त्र की हो रही है तो यहाँ पे प्रणाम क्यों किया जा रहा है। मे बी यहाँ पे लक्ष्मण जी ब्रह्मास्त्र को सम्मान देना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो ब्रह्मास्त्र के लिए अपने भाई को सम्मान देना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण जी के पास भी होता है, वो उसको चलाना भी चाहते हैं लेकिन भगवान राम रोक देते हैं जब मेघनाथ से युद्ध हो रहा होता है। आगे की सीन में हम देखते हैं भगवान राम को जो पिनाक धनुष का संधान करते हैं और यहीं पे इनके हाथों से पिनाक धनुष टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पे भगवान परशुराम नहीं आएंगे। वाल्मीकि रामायण के अंदर जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं तब भगवान परशुराम प्रकट होते हैं वहां पे, और ये सीन काफी अच्छा लग रहा है। रिफाइनमेंट की थोड़ी यहाँ पे कमी है लेकिन सीन काफी अच्छा। ये जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं ये डेफिनेटली नेपाल की बिल्डिंग है, मतलब मिथिलापुरी यानी कि आज का नेपाल, वहां पे ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं, तो सेम टू सेम वैसा ही लग रहा है देखने में और काफी अच्छा लग रहा है। आगे हम देखते हैं माता कैकेयी को जो अपना वरदान मांगना चाहती हैं, इसीलिए वो अपने मोती का हार तोड़ देती हैं। दशरथ जी विषाद में चले जाते हैं क्योंकि वो धर्म संकट में पड़ गए हैं। वचन तो उनको निभाना है, वचन नहीं निभाएंगे तो पूर्वजों की कीर्ति कलंकित होगी, लेकिन अगर वचन निभाएंगे तो उनके बेटे को घोर कष्ट भोगना पड़ेगा। आगे भगवान राम स्वयं मान जाते हैं 14 वर्ष के वनवास के लिए। दशरथ जी रोते हुए उनको विदा करते हैं। ये काफी इमोशनल सीन भी लगता है देखने में। और उसके बाद हम देखते हैं माता सीता को जो कि स्वयंवर के लिए डेफिनेटली यहाँ पे आ रही होंगी, लेकिन माता सीता से ज्यादा ये लड़की बहुत सुंदर लग रही है। अब ये पता नहीं कौन है, मतलब मैं एक्ट्रेस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं वो बात नहीं कर रहा कि माता सीता की बहन है। ये एक्ट्रेस बहुत यहाँ पे सुंदर लग रही है। आगे माता सीता और उनकी बहनें हमें देखने को मिलती हैं, काफी भव्य सीन लग रहा है ये भी। उसी के साथ में थोड़ी प्यार भरी झलकी हमें देखने को मिलती है। आगे फिर डायरेक्टली विषाद वाला समय आ जाता है जहाँ पे भगवान राम छोड़ के जा रहे हैं लंका को, और यहाँ पे पूरी प्रजा काफी दुखी हो गई है और भगवान राम भी काफी दुखी हो गए हैं। ये सीन भी काफी अच्छा। आगे दशरथ जी काफी दुखी हो जाते हैं और मोस्ट प्रोबेबली यहीं से वो चले जाएंगे माता कौशल्या के भवन में और वहीं पे वो प्राण त्याग देंगे। और प्राण त्यागने के बाद मरते हुए जब वो भगवान राम को याद करेंगे तो भगवान राम डेफिनेटली उसको सुनेंगे, क्योंकि ऐसा अक्सर नॉर्मल लोगों के साथ भी होता है कि अगर वो किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं तो महसूस हो जाता है। आगे हम देख सकते हैं इस जगह को जो कि लंका की तरह थोड़ी बहुत लग रही है, लेकिन इसी सीन को हम आगे देख सकते हैं जहाँ पे विवेक ओबराय से युद्ध हो रहा होता है रावण का। और ये विवेक ओबराय एक्चुअल में इस मूवी के अंदर सूर्पनखा के पति हैं और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली रावण इनका वध कर देगा, क्योंकि देख के तो वही लग रहा है। बाकी यहाँ पे ये जो वकांडा फॉरएवर वाला ये जो हायना या जगवार जो भी है ये काफी अच्छा देखने में लग रहा है और सीन काफी अच्छा लग रहा है देखने में। आगे हमको ये राक्षस डांस करते हुए दिखते हैं जो कि काफी अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे कॉस्ट्यूम डिजाइन कमाल का, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी यहाँ पे मुझे लग रही है। और रावण का ये सीन जहाँ पे सिंहासन पे बैठा, और मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है रावण ने सूर्पनखा के पति को मार के उसके इलाके पे भी कब्जा कर लिया, क्योंकि ये लंका नहीं लग रही। पीछे आप देख सकते हैं प्लस्तर नहीं हो रखा है दीवार पे, ना यहाँ पे सोना देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा, तो मोस्ट प्रोबेबली वही जगह होगी। आगे फिर सूर्पनखा देखने को मिलती है जो कि अपने पालतू कुत्तों के साथ में, पता नहीं ये हायना है घोड़े हैं क्या है, लेकिन इनके साथ में आ जाती है भगवान राम के पास प्रपोजल रखने के लिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कमल वाला जो ब्लाउज है, नहीं ये भी बीजेपी से नहीं है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ, बस इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे माता सीता बताती हैं कि वो आप पे मोहित हो गई है। फिर आगे हमको दोबारा सूर्पनखा देखने को मिलती है जो कि माता सीता को मारने के लिए जाती है, हमला करने के लिए जाती है, क्योंकि अगर माता सीता ही नहीं रहेंगी तो राम जी मान जाएंगे शादी के लिए। और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली दोनों भाइयों ने खेल खेला होगा सूर्पनखा के साथ में, इस वजह से क्रोधित हो गई है, जैसा कि हमने रामायण के अंदर भी देख रखा है। लेकिन यहाँ पे ब्लाउज पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ब्लाउज बदल गया है, तो डेफिनेटली वहां
पे जब सूर्पनखा आई होगी तो उसके बाद वो दोबारा आई होगी, तभी यहाँ पे ये मारपीट हो रही है। आगे फिर सूर्पनखा जाती है रावण के पास, लेकिन यहाँ से डायरेक्टली वो रावण के पास नहीं जाएगी, ऐसा नहीं होता। वो पहले जाती है खरदूषण के पास, फिर खरदूषण आई थिंक 14-15 राक्षस भेजते हैं, भगवान राम लक्ष्मण मार देते हैं उन 14-15 राक्षसों को, जिसके बाद उन लोगों को भगवान राम और लक्ष्मण जी के बल का आभास हो जाता है और वो लोग 14,000 राक्षसों को लेके आते हैं, जो कि बड़ा नंबर नहीं है, बहुत छोटा नंबर है, लेकिन फिर भी 14,000 लेके इसलिए आए थे क्योंकि वो सिर्फ एक टुकड़ी थी। उनको लगा था अरे ठीक है छोटे मोटे राक्षस मार दिए, लेकिन हमको थोड़ा ना मार देंगे, क्योंकि खरदूषण बहुत शक्तिशाली थे और भगवान राम बहुत अच्छी तरीके से उनके बल को जानते थे। इसीलिए जब खरदूषण स्वयं युद्ध करने आए थे तो वहां पे भगवान राम ने लक्ष्मण जी के साथ माता सीता को पहले ही भेज दिया था। खरदूषण ने इतना भयंकर युद्ध किया था कि भगवान राम बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे, उनका धनुष तक टूट गया था। फिर उन्होंने आई थिंक अगस्त भगवान ने जो उनको धनुष दिया था उसका प्रयोग करना शुरू किया था और फिर वहां पे खरदूषण को किसी तरीके से उन्होंने मारा था। तो यहाँ पे सब कुछ होने के बाद रावण के पास जाएगी सूर्पनखा, जिसके बाद रावण माता सीता को हरने के बारे में सोचेगा, क्योंकि डायरेक्टली अगर रावण युद्ध करने चला जाएगा तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि अरे 2 वनवासियों से लड़ने के लिए रावण स्वयं चला गया और मान लेते हैं सेना लेके गया और हार गया, तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इस वजह से रावण ने यहाँ पे छल का सहारा लिया। आगे हम वही देखते हैं कि भगवान राम लक्ष्मण जी काफी विचलित हो जाते हैं, काफी उनके मन में टेंशन हमको देखने को मिलती है, मस्तक पे ही पता लग रहा है कि काफी वो चिंता में है, क्योंकि यहाँ से माता सीता गायब हो गई हैं। और आगे रावण के साथ में हम माता सीता को देख सकते हैं पुष्पक विमान में, लेकिन ये पुष्पक विमान वो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि पुष्पक विमान यहाँ पे दिखाया गया एयर बलून की तरह, क्योंकि यहाँ पे आग जलते हुए भी हम देख सकते हैं। एक सिलेंडर माता सीता के पीछे ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है इसके अंदर आग जल रही है, जो कि काफी इनएक्यूरेट मुझे लगा। मतलब रियल वर्ल्ड के अंदर ऐसा हो सकता है दिखाना चाहते हैं तो भैया रियल वर्ल्ड के हिसाब से तो दिव्यास्त्र भी नहीं होते, जो कि मुझे काफी अच्छी चीज नहीं लगी। पुष्पक विमान बहुत एडवांस था। मैं आपको उसका एक एग्जांपल देता हूँ। जब माता सीता को रावण माया दिखाता है और त्रिजटा को बोलता है कि जाओ जाके दिखा दो कि मैंने राम लक्ष्मण सबको मार दिया, तो वहां पे माता सीता बहुत दुखी हो जाती है अपने पति को, अपने देवर को मरा हुआ देख करके। लेकिन त्रिजटा उनको धीरे से बोलते हैं कि तुम्हारा पति अभी भी जीवित है, क्योंकि पुष्पक विमान की खासियत है कि उस पर कोई विधवा औरत अगर बैठेगी तो उड़ेगा ही नहीं। तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी उसके अंदर थी और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि अगर ये विमान होता बाली और सुग्रीव के पास तो कभी युद्ध नहीं होता, क्योंकि अगर सुग्रीव को डाउट था कि बाली मर गया है तो डेफिनेटली वहां पे वो जो बाली की पत्नी थी उनको बोलते कि आप पुष्पक विमान पे जाइए, अगर भैया जीवित होंगे तो पुष्पक विमान उड़ जाएगा वरना ये नहीं उड़ेगा। तो इसलिए पता लग जाता, तो इस वजह से टेक्नोलॉजी उसके अंदर डाली गई थी। आगे हम देखते हैं भगवान राम को लक्ष्मण जी को जो यहाँ पे प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि वो रावण का विनाश कर देंगे। काफी अच्छा शॉट यहाँ पे लग रहा है। बगल में मोस्ट प्रोबेबली जटायु जी की चिता जल रही होगी, क्योंकि ऐसा सीन हमने पहले भी देख रखा है टीजर के अंदर। उसके साथ में फिर यहाँ पे देखते हैं भगवान राम को तैयार होते और यहाँ पे ये मोस्ट प्रोबेबली लड़ने जा रहे होंगे खरदूषण से। आगे फिर वही हम सीन देखते हैं खरदूषण का, आगे सेना है 14,000 की और यहाँ पे भगवान राम अकेले हैं, क्योंकि पहले ही यहाँ पे लक्ष्मण जी को और माता सीता को इन्होंने भेज दिया है, क्योंकि खरदूषण बहुत शक्तिशाली थे, वो महारथी थे। आगे फिर हम देखते हैं रावण को लंका का दरवाजा तोड़ के अंदर घुस गया और यहाँ पे इस सीन को देख के लग रहा है जैसे रावण डायरेक्टली ब्रह्मा जी से वरदान लेने के बाद लंका के ऊपर हमला करता है, क्योंकि कपड़े देखिए आप, जटाएं देखिए, लग रहा है कि ये बंदा तपस्या करके आ रहा है। इसी के बाद फिर यहाँ पे फॉर्मेशन दिखता है, इनकी सेना का लड़ाई दिखती है, काफी कमाल का सीन लग रहा है। और यहाँ पे ये रावण की कॉस्ट्यूम बदल गया और ये सीन है सीधे स्वर्गलोक का, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट्यूम बदला हुआ है। पीछे आप बर्फ देख सकते हैं, पीछे मशीन्स देख सकते हैं जो हमने इससे पहले देखी थी। और यहाँ पे ये चंद्रहास तलवार है जिसको रावण जोड़ रहा है ताकि वो इंद्र के प्रहार को झेल सके, क्योंकि इंद्र भले ही उससे गिर पड़े हों अपने ऐरावत हाथी से, लेकिन वज्र अभी भी उनके पास है और यहाँ पे रावण इजिली उन सारी चीजों को झेल जाता है। मे भी हो सकता है यहाँ पे मेघनाथ रावण एक साथ युद्ध करने गए हो, या हो सकता है रावण ही युद्ध करने गया हो। आगे हम देख सकते हैं भगवान राम को जो खरदूषण की सेना से लड़ रहे हैं। यहाँ पे ये सारे के सारे CGI कैरेक्टर्स है वो हमको पता लग रहा है और ये सारे के सारे राक्षस हैं। और ये सीन काफी अच्छा भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे पत्ते बिखरे हुए हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है देखने में। ये भी और बेटर हो सकता था लेकिन फिर भी काफी अच्छा देखने में लग रहा है। उसी के साथ में भगवान परशुराम जो अपना धनुष दे रहे हैं, यानी कि सारंग धनुष दे रहे हैं भगवान राम को। आगे हम देखते हैं जटायु जी को और रावण को युद्ध करते हुए। इसी के साथ में हम देखते हैं भरत जी को जो भगवान राम की चरण पादुका ले करके जा रहे होते हैं। और ये बगल में कौन है, क्या ये शत्रुघ्न है? काफी गरीब लग रहा है देखने में। इसके बाद हम देखते हैं माता कैकेयी और मंथरा को, जहाँ पे डेफिनेटली मंथरा ने भड़का दिया है माता कैकेयी को। आगे दशरथ जी काफी क्रुद्ध है, काफी परेशान है और बहुत सारे इमोशंस उनके चेहरे पे नजर आ रहे हैं। ठीक इसके बाद हम देखते हैं सूर्पनखा के पति को और रावण के युद्ध को। यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली सूर्पनखा का पति यानी कि विवेक ओबराय मारे जाएंगे और उसके बाद फिर रावण का वो सिंहासन हो जाएगा। ठीक इसके बाद हम देखते हैं लक्ष्मण जी को जो कि तैयार हो रहे हैं और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली लक्ष्मण जी लड़ रहे होंगे वो पहले फेज का जो खरदूषण का युद्ध था, जहाँ पे 14 राक्षसों को उन्होंने भेजा था। ये वहां की लड़ाई होगी, क्योंकि जब भगवान राम का युद्ध हुआ था खरदूषण से तो वहां पे केवल वो अकेले ही लड़े थे। उसके बाद हम देखते
देखते हैं मिथिला का सीन यानी कि नेपाल का सीन, जहाँ पे चीजें काफी अच्छी देखने में लग रही हैं और यहाँ पे माता सीता तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही हैं। उसी के साथ में देखते हैं हम त्रिजटा को, जो कि माता सीता का ध्यान रखेंगी लंका के अंदर। और आगे हम देखते हैं मारीच को, और यहाँ पे मारीच अपनी माया फैला रहा है क्योंकि सोने का हिरण नहीं होता। यहाँ पे वो भ्रमित कर रहा है माता सीता समेत सभी को। और उसका हमें आगे सीन भी देखने को मिलता है जहाँ पे लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा का निर्माण कर रहे होते हैं। माता सीता के हाथ में आप तलवार देखेंगे, मयान देखेंगे। और यहाँ पे ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले तो सोने के मारीच वाला भ्रम पैदा करके भगवान राम को दूर किया गया, क्योंकि माता सीता को वो मारीच चाहिए था। और यहाँ पे माता सीता भी भ्रमित थे, लेकिन उसके बाद जब सब कुछ हो गया, उसका असर थोड़ा कम हो गया, तो यहाँ पे दूसरी माया का निर्माण किया मारीच ने, जहाँ पे भगवान राम के चिल्लाने की, रोने की और बहुत खतरनाक आवाज आ रही थी, जिसकी वजह से माता सीता काफी भयभीत हो गई। लेकिन लक्ष्मण जी को अपने भाई के बल का पूरी तरीके से भान था, इसीलिए वो चिंता में नहीं आ रहे थे। लेकिन माता सीता तलवार लेके आई होंगी, बोली होंगी मैं जा रही हूँ खुद ही अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए, तो यहाँ पे मजबूरी में लक्ष्मण जी को वहां जाना पड़ा होगा। तो ये वही सीन है। आगे यहाँ पे हम देखते हैं कि एक इनविजिबल दीवार क्रिएट हो रही है पूरे आश्रम या कहीं पूरी कुटिया के अराउंड। आगे फिर हम देखते हैं लक्ष्मण जी को, जहाँ पे उनका युद्ध हो रहा है। अब इस राक्षस का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये सीन है जब भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में निकलते हैं, तो एक भयानक राक्षस इनके ऊपर हमला कर देता है। और ये बहुत बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। इसने लक्ष्मण जी और भगवान राम को ऑलमोस्ट मार ही दिया था। इवन ये उन्हें दफनाने जा रहा था, इतना ज्यादा शक्तिशाली था। आगे फिर देखते हैं हम रावण को, जो कि युद्ध कर रहा होता है जटायु जी से। और यहाँ पे आपको एक्चुअल साइज का पता लगेगा कि जटायु जी कितने बड़े हैं और रावण यहाँ पे कितना छोटा है। साइड में आप बादल देख सकते हैं, तो उससे भी कंफर्म हो जाता है ये आकाश का सीन है। आगे फिर यहाँ पे हम देखते हैं लक्ष्मण जी को, राम जी को और माता सीता को। मे भी यहाँ पे ये लोग किसी से भाग रहे होंगे, या हो सकता है यहाँ पे ये लोग सिर्फ खेल खेल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। आगे फिर हम देखते हैं कि कैसे माता सीता उस इनविजिबल दीवार को, लक्ष्मण रेखा को पार करके आगे जाती हैं। और यहाँ पे रावण एक जानवर, पिटबुल या शेर, क्या जानवर है पता नहीं मुझे, लेकिन इसको यहाँ पे डरा के शांत करा रहा होता है। और मोस्ट प्रोबेबली ये सीन है सूर्पनखा के पति के देश का, जहाँ पे सूर्पनखा के पति को मारने के बाद यहाँ पे रावण ने उसके जानवरों पे सब पे कब्जा कर लिया होगा। क्योंकि अगर ये रावण का पालतू होता तो रावण की बात तो मान ही लेता है, लेकिन रावण ने अपने भाई से इसको भयभीत करके कंट्रोल कर लिया। आगे हम देखते हैं एक युद्ध जहाँ पे कुंभकर्ण होते हैं। और ये रामायण वाला सीन नहीं है, क्योंकि रामायण तो पार्ट 2 के अंदर होगी, पार्ट 1 के अंदर रामायण नहीं होगी। यहाँ पे डेफिनेटली हमको कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराया जा रहा होगा कि रावण के कितने भाई हैं। उसके अंदर एक विशालकाय भाई है जिसका नाम है कुंभकर्ण। ये इंट्रोडक्शन वाला सीन होगा, इसीलिए यहाँ पे हमको जो लोग देखने को मिलते हैं वो हमको ना वानर लग रहे हैं ना देवता लग रहे हैं। ये किसी राज्य के ऊपर हमला करने वाला सीन होगा, और ये ज्यादा देर के लिए होगा भी नहीं मूवी के अंदर। लेकिन ये पूरी तरीके से मतलब फेस देख के लग रहा है कार्टूनिस्ट सा लग रहा है, सीजीआई कैरेक्टर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे पैर इसके काफी रियल लग रहे हैं। आगे हम देखते हैं भगवान राम को, जो कि अग्नि बाण का संधान करते हैं, अग्न्यास्त्र का संधान करते हैं। और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ये युद्ध हो रहा होगा खरदूषण से, जहाँ पे खरदूषण ने हो सकता है भगवान राम के ऊपर वायव्यास्त्र चलाया, क्योंकि आंधी चल रही है बहुत तेज और इस तरीके की चीजें वायव्यास्त्र करता है। लेकिन क्या अग्न्यास्त्र से वो शांत होगा मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे अग्न्यास्त्र का संधान किया जा रहा है। और इसी के साथ हो जाता है ट्रेलर का एंड। बाकी आप बताइए आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और कौन सी डिटेल आपको नहीं पता थी। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।